ये लाई जुदाई, हम वही हैं अब तक खड़े, रूह से दिल तक तुझसे जुड़े। हारा गम का मारा दिल कहाँ जाए बंजारा, हारा गम का मारा बंजारा, हारा गम का मारा दिल कहाँ जाए बंजारा, हारा गम का मारा बंजारा। सारी दुनिया हमारी क्यों लुट गई है खुदा। आज बहुत दिनों बाद मुझे अपना पुराना अहमर नजर आया। सच्ची है शाम, मेरा दिल चाह रहा था हंसते मुस्कुराते अहमर को कलेजे में छुपा लूं। हाँ इशरत, आज मुझे भी अहमर को देख के बहुत इत्मीनान और बहुत खुशी महसूस हो रही थी, वरना जिस गहरे सदमे से वो 2-4 था ना, मैं तो नाउमीद हो गया था कि पता नहीं अब वो कभी नॉर्मल भी होगा कि नहीं। इंशाअल्लाह आप देखिएगा, हमारे घर में खुशियां लौट कर आएंगी और जिन्होंने हमें दुख दिया है ना, वो कभी खुश नहीं रह सकेंगे। ये क्या तुम फोन में लगी रहती हो? सोना वोना नहीं है आकर क्या? बस 5 मिनट, मुझे दुश्मनों की रातों की नींद उड़ानी है। क्या मतलब? ऐसा क्या कर रही हो तुम? ये देखो, मैं सोबिया को तुम्हारी और अहमर की आज के फंक्शन की सारी तस्वीरें भेज रही हूँ। ये देखो कितने अच्छे लग रहे हो तुम दोनों इसमें। सोबिया जल के राख हो जाएगी। दिखाओ। तुम्हारे पास इतनी पिक्चर्स हैं? ये वाली देखो। अच्छी है। भूल जा ऐ दिल, भूल जा। कितने खुश नजर आ रहे हैं सब, किसी को भी मेरी कमी महसूस नहीं हो रही। यूं भूल गए जैसे मैं इनकी जिंदगी में थी ही नहीं। सारी हदें तोड़ के खुद गर्जियां ओढ़ के, पल भर में क्या कर दिया। तुमने मुझे कल से बताया क्यों नहीं कि तुम्हें इतना तेज बुखार है? अरे वाह, इतने खूबसूरत फूल लेकर आई हो। सिर्फ 100 टेम्परेचर है, मैंने सोचा 102 तक चला जाए फिर तुम्हें कॉल करूंगा। कितनी बकवास करते हो। तुम्हें पता तो है तुम्हारी जरा सी तबीयत खराब हो जाए, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। और 102 टेम्परेचर तो ऐसे फखरिया बता रहे हो जैसे क्रिकेट में रन्स बना लिया हूं। फिर तुम मेरे ज्यादा नखरे जो उठाती हो, और इसके लिए तो मैं 104 तक जाने के लिए तैयार। कर दी ना अपनी शक्ल जैसी बात। बाय द वे, कल घर पे डिनर रखा है मैंने, तुम्हारी सेहतयाबी की खुशी में। अरे बुखार अभी उतरा नहीं और सेहतयाबी की दावत पहले ही रख ली। तो ठीक है ना, बुखार आज शाम तक ठीक हो जाएगा, फिर कल हम डिनर करेंगे। अंडरस्टैंड? ये कौन तुम्हें बार बार कॉल्स कर रहा है और तुम अटेंड क्यों नहीं कर रही? वही रॉन्ग नंबर है। रॉन्ग नंबर है तो ब्लॉक क्यों नहीं कर देती? अरे नहीं, अच्छा डिसेंट बंदा है। बहुत मजे की बातें कर रहा था। अच्छा तो फिर क्या इरादे हैं?
सोच रही हूँ क्यों ना उसको बेवकूफ बनाया जाए। उफ तानिया, एक तो तुम्हें हर बात में एडवेंचर सूझता है, और यहाँ मुझे डर लग रहा है कि अगर उसने मेरी क्यूट सी बहन की व्हाट्सएप पे पिक्चर देख ली ना तो वो तुम्हारी जान को आ जाएगा। अगर उसने ये कोशिश भी की ना तो मायूस ही होगा वो। कोई अननोन मेरी पिक्चर नहीं देख सकता। अरे वाह, चलो फिर मुझे बताओ प्लान क्या है तुम्हारा? तानिया, चल अच्छा हुआ अमर, तुमने बहुत जल्दी मुझे भुला दिया। मैं बिला वजह ही तुम्हारे लिए परेशान होती रही। बाजी ने कहा है नाश्ता जरूर कर लीजिएगा। मैं तो खदीज को सजा देने के लिए बनने जा रही हूँ। समझ गई हूँ इसकी सारी चाल। ओ तेरी पनाहों में हम जिए, दर्द हिजर हम कैसे पिए। हारा गम का मारा दिल कहाँ जाए बंजारा, हारा गम का मारा बंजारा, हारा गम का मारा दिल कहाँ जाए बंजारा, हारा गम का मारा बंजारा। सोफिया बाजी, सोफिया बाजी मैं आ गया। शोभी, कैसे हो तुम? बिल्कुल ठीक हूँ सोफिया बाजी, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ, आओ बैठो। सोफिया बाजी मैं आपको लेना आया हूँ, जल्दी से तैयार हो जाए, हम दोनों चलते हैं। शोभी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तुम जाओ, मैं शाम में आ जाऊंगी। क्यों सोफिया बाजी, क्या हुआ? सब जल्दी से तैयार हो जाए ना, मेरे साथ चलें। आई प्रॉमिस, मैं शाम को आ जाऊंगी, तुम अभी घर जाओ, ठीक है? मुझे डर लग रहा है सोफिया बाजी, वो जो हदीद भैया है ना, हर वक्त जनाजे की बात कर रहे होते हैं, वो बहुत खराब है सोफिया बाजी। सब कभी मत मरिएगा वरना मेरा क्या होगा? शोभी, ये मैं क्या करने जा रही थी? अपने मासूम भाई के सहमे हुए दिल को मजीद दहशत के अंधेरों में कैसे धकेल सकती? नहीं, मेरे मम्मी डैडी, मेरा शोभी सब जीते जी मर जाएंगे और बाकी सब अपनी जिंदगियों में खुश और मगन रहेंगे। इन्हें अब मेरी वजह से मजीद कोई दुख नहीं मिलना चाहिए। हम मजीद आंसू नहीं आने दूंगी इनकी आंखों में। क्या है सोफिया बाजी? भूल जा ए दिल, भूल जा। अरे भाई वाह तुम ऑफिस चल रहे हो मेरे साथ? आप तो ऐसे हैरान हो रहे जैसे मैं कभी ऑफिस ही नहीं गया। कैसा लगा मेरा सरप्राइज? हैं? इसका मतलब ये तुम दोनों माँ बेटे का मुश्तरका प्लान था? बिल्कुल। अच्छा ये लो पकड़ो और गाड़ी तुम ड्राइव करोगे। सुने, लंच पे आ जाना घर, मैं स्पेशल डिशेस बना रही हूँ अपने हाथ से, ठीक है? चलो खैर से जाओ। चलो हाफिज। हाफिज। यार वो हाशमी साहब आ गए लंदन से, तो वो तुम्हारा बहुत पूछ रहे थे। अरे वाह, आज तो सुबह सुबह हमारे क्यूट से साले साहब हमारे घर तशरीफ लाए हैं। मेरे भाई से कोई रिश्ता बनाने की जरूरत नहीं है। आप क्या मुझे मेरे नाम से नहीं बुला सकते?
अच्छा सॉरी बाबा। इससे आज ये दोनों बहन भाइयों की सवारी कहाँ जा रही है? तुमसे मतलब, जहां भी जा रहे हो। चलो शोभी। सुनो, तैयार होकर जाओ, शाम को डॉक्टर नफीसा के साथ तुम्हारी अपॉइंटमेंट है। बहुत हो चुके तुम्हारे तमाशे, अब जो करना है वो मैं खुद करूंगी। सोबिया बाजी जल्दी करे ना। चाहती हो कि तुम्हारे भाई के सामने भी कोई तमाशा लगे? अगर नहीं चाहती तो जाकर तैयार हो जाओ। शोभी मैं रेडी होकर आ रही हूँ। कैसी हो आशी? मैं बिल्कुल ठीक है अहमद, तुम बताओ कैसी गुजर रही है? बस उसे भुलाने की कोशिश कर रहा हूँ, मगर फिलहाल प्रोग्रेस स्लो है। अहमद तुम ये बात उस बेवफा लड़की के लिए कर रहे हो जिसने इतनी बेदर्दी से तुम्हारी मोहब्बत को ठुकराकर तुम्हारा मान तोड़ दिया और हदीद का हाथ थाम लिया। अरे तुम्हें तो चाहिए इस ईंट का जवाब एक बड़े से पत्थर से दो। क्या करूं? बरसों की मोहब्बत दिनों में कैसे भुलाऊं? अब तो रो रो के दिल का ये हाल हो गया है, बस जान निकलने की देर। अहमद मुझे देखो, मैंने भी वही दर्द सहा है, लेकिन मुझे किसी से कुछ नहीं सीखना। ये दर्द और अजियत अपनी जगह, मगर ये दुनिया अब हमेशा मुझे हंसता मुस्कुराता ही देखेगी। मैं जानता हूं मुझे अब आगे क्या करना है। तो क्या तुम्हारे पास कोई प्लान है अमर? मैंने कुछ सोच रखा है, वक्त आने पे तुम्हें बता दूंगा। अरे आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं सर जी? बस यार मेरी गाड़ी खराब हो गई है, ऑफिस की एक बहुत जरूरी मीटिंग के लिए लेट हो रहा हूँ। कैब को कॉल कर रहा हूँ और कोई कैब मिल ही नहीं रही। तो बस ठीक है, आपका भाई हाजिर है, तो बताएं मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? मुझे तो हैरानी हो रही है कि अचानक आप हर बार मेरी मदद के लिए आ जाते हैं। देखें, दिल को दिल से राह होती है, तो बस मैं आ गया। मुझे तो आप किसी फरिश्ते का रूप लगते हैं। आप मुझे इंसान ही रहने दें। देखिए, फरिश्ते तो हर वक्त अल्लाह की इबादत में लगे रहते हैं, मैं बस उसके बंदों की मदद करना पसंद करता हूँ। वही तो आप कर रहे हैं अशर। तो आए चाय पीते हैं। और हाँ, मैं सोच रहा था कि अपनी आपा के साथ ना आप ही घर आऊं। वो क्या है ना कि मैं आपकी शादी पे आया था, कोई गिफ्ट नहीं लाया, अच्छा नहीं लगता, तो मैंने सोचा कि अपनी आपा के साथ आऊंगा और अपनी भाभी के लिए कोई गिफ्ट ले आऊंगा। नहीं नहीं नहीं, मुझे पता है कि आप कहेंगे खाना खा के जाओ, खाना खा के जाओ, लेकिन सिर्फ चाय पे, हाँ, ज्यादा तकल्लुफ नहीं। तो हम चाय पीते हैं, लेकिन मेरी तरफ से। मम्मी, मम्मी देखिए कौन आया है। अरे सोबिया, मम्मी, कितना सुकून मिला है अपने घर आकर आपको गले लगा के। मम्मी, डैडी कहाँ है? वो तुम्हारे आने से पहले ही ऑफिस चले गए। ये कहिए कि वो मुझसे मिलना नहीं चाहते। मम्मी से बात करके मेरे कमरे में आ जाइएगा। और हाँ, आज शाम को हम सब आइसक्रीम खाने जाएंगे। तुम यही रुकोगी ना? ठीक है, तुम अपनी गेम्स के बारे में बता रहे थे ना मुझे, शाकर लगाओ, मैं आ रही हूँ। ठीक है। मम्मी, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। ओहो, पहले मेरी पूरी बात तो सुन लो, बाद में खफा होना। आप मिसेस फहीम के बेटे की शादी में भी नहीं आई और कल मेरे घर लंच था, वहां भी नहीं आई, क्यों? शबाना, मेरे घर लाहौर से रिलेटिव्स आए हुए हैं,
उनको अकेला छोड़ना तो ठीक नहीं है ना, मेरी मजबूरी समझो। अच्छा छोड़ें पुरानी बातों को। आपने मुझे हदीद के लिए लड़की देखने के लिए कहा था, तो मेरी नज़र में एक बहुत ही अच्छी लड़की है। आप फटाफट टाइम निकालें तो उससे मैं आपको मिलवा देती हूँ। नहीं, अब उसकी ज़रूरत नहीं है। क्या मतलब? देखो मैं अभी जल्दी में हूँ, बाद में बात करती हूँ, ठीक है? अल्लाह हाफिज। बोलो। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। आप जैसा समझ रही हैं वैसा कुछ नहीं है मम्मी। अगर डैडी मुझसे इसी तरह नाराज रहे तो मुझे एक फैसला करना होगा। कैसा फैसला? इन कुछ दिनों में मुझे एहसास हुआ कि मैं आप लोगों के बगैर नहीं रह सकती। अगर डैडी मुझसे इसी तरह नाराज रहे मैं बर्दाश्त नहीं कर सकूंगी। घुटता है मेरा उस घर में। तो अब क्यों सोच रही हो तुम ये सब कुछ? सॉरी मम्मी।